हम आपस में देख पाएंगे। और प्रार्थना के साथ बैठे अभी सिस्टर एमी को मैं टाइम दे रहा हूँ। सिस्टर एमी हमसे बातें करेंगे प्रभु के वचन से। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, खास करके प्रभु के दास अंकल को भी। हम अंकल बोलते हैं क्योंकि हमारा अंकल है, साथ साथ में प्रभु के दास भी है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने इसे एक सुंदर अवसर दिया है कि आप लोगों के बीच में आने के लिए। और प्रभु ने हम सबको अलग अलग जगहों में रखा है। प्रभु ने खास करके आज जितने भी मैं विश्वास करी जितने लोग हम इकट्ठे हुए, सब प्रभु के उस खेत में उस प्रभु के पवित्र काम में लगे हुए प्रभु के दासी लोग हैं। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती, प्रभु ने इसे एक अवसर दिया है। और हम सब जो प्रभु के चरणों में आए हैं, आप सबको बता भी रहे थे कि गाना गाइएगा, हम आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के साथ हम चरणों में हम अपने आप को समर्पण करेंगे। ये सब बातें प्रभु के दास ही बता रही थी। लेकिन ये एक सच्चाई ऐसा है कि जब तक हम मसीह जीवन का असलियत को नहीं जानेंगे, तब तक हम मसीह जीवन का उस आनंद को हम वो पूरी रीति से उसका स्वाद को चख नहीं पाएंगे। आपको मालूम है, अगर आपके हाथ में अगर किसी ने कोई खाने का कोई एक आइसक्रीम ला के दे दिया, एक व्यक्ति को उस चीज का अगर जब तक उस चीज का वो गुण नहीं मालूम चलेगा, वो व्यक्ति क्या नहीं करेंगे, उसका स्वाद को पूरी रीति से ले नहीं पाएंगे। ज़रूर है खाएँगे, लेकिन क्या ठीक है, मजबूरी से किसी ने लाकर दे दे, क्या करूँ, वो व्यक्ति को कैसे मना करूँ? इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा उनको खुश करने के लिए करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उसका गुण को जानते हैं, वो व्यक्ति क्या करेंगे, पूरे दिल से वो व्यक्ति उसको स्वाद को एक-एक बार हम मुँह में लेते वक़्त है ना, उसका स्वाद को पूरा का पूरा लेते हुए हम खाएँगे। वो ऐसे खाते वक़्त हमारे जीवन में, आपको शरीर में मालूम है, तंदुरुस्ती भी पाएँगे। वैसे मसीह जीवन गाना गाओ, प्रार्थना करो, कितना भी बोले तो भी कभी-कभी क्या हो जाता है, हम थक जाते हैं ना। हम खास करके सेवा में भी होते वक़्त हम चाहते तो है भागने के लिए, लेकिन कभी-कभी हम इधर-उधर देखते हैं तो हम थक जाते हैं। थकने के वक़्त हम लोग क्या नहीं कर, जिस तरीके से हमने उस मधुरता को, मसीह जीवन का मधुरता को चखना चाहिए, वो चख नहीं पाते। उससे क्या होता है, हमारे पीछे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो हमें देखते हैं, उन लोग भी हमें हमें देखकर उनको भी थकावट आने लगी। हमको मालूम है, हम 4-5 लोग इकट्ठे बैठे, एक आदमी अगर नींद आकर मुँह बार-बार खोलते हैं ना, उबासी देते हैं ना, दूसरे को भी जल्दी-जल्दी वो फैल जाते हैं। वैसे प्रभु के दास और दास का पत्नी में अगर जीवन में थोड़ा-सा भी थकावट आने लग जाते, तो वो असर उनका परिवार में भी आने लग जाते हैं, फिर उनका कलीसिया मंडली में भी आने लग जाते। धीरे-धीरे वो सबको फैल जाती है। इसलिए हम प्रभु ने हमें बीच-बीच में ऐसे अवसर देते हैं ताकि हम प्रभु के कदमों में और करीबी से आ सके, प्रभु को और जान सके। हमारे मसीह जीवन का उस आशीषित वो जो भलाइयाँ प्रभु ने हमारे जीवन में जो प्रभु ने हमें दिया है, खास करके हम सेवक लोग जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत बार सोचेंगे, आप में से बहन लोग शायद सोचेंगे, हम तो हम सेवक का पत्नी है ना? बहुत बार हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक़्त हमको क्या अच्छा लगता है बोलने के लिए, मैं सेवक का पत्नी हूँ। ध्यान रखना, आपको इस स्थान में प्रभु ने लेकर आया तो प्रभु ने आपको एक सेवक का पत्नी के तौर पर नहीं देख रहे। प्रभु ने आपको इस महान सेवा के लिए चुना है। आप न कभी-कभी आप लोग सोचते होंगे शायद मैं पास्टर को शादी करने के कारण मैं पास्टर का पत्नी बन गया। नहीं, कभी नहीं सोचना। ये आपका बहुत बड़ा गलती होगी अगर आप ऐसे सोचेंगे तो। आपने ये सबसे पहले जानना है कि परमेश्वर ने मुझे अपने महान सेवा, जो आपका मतलब पुराना नियम में दाऊद राजा भी क्या करते हैं, प्रभु का जो मंदिर में जो एक-एक बर्तन को उठाने के लिए दिल की गहराई से चाहते थे। क्योंकि आपको मालूम है, एक बार उन्होंने जब ये जो आर्क को ले जाते वक़्त, संदूक को ले जाते वक़्त सिर्फ़ मूसा ने एक बार हाथ लगाया ही है उसमें, एकदम मर गया, डर गया दाऊद। दाऊद का मालूम है, पवित्र चीज़ों को मैं छू नहीं सकता है। वो चाहता था कि अगर मैं लेवी परिवार में अगर मेरा जन्म लिया हो, उस गोत्र में मेरा जन्म लिया होता, तो शायद मैं भी उस पवित्र संदूक को या पवित्र बर्तनों को शायद छू पाते। दाऊद राजा को भी ये महान, ये जो अति पवित्र, ये जो परमेश्वर का ये जो सौभाग्य नहीं मिला कि परमेश्वर का मंदिर में सेवा कर सके। लेकिन आप
अपने आप को देखिए, हम जो अनपढ़ है, हम ज्यादातर बहन लोग ना, हम लोग इतना अनपढ़ नहीं है, हमें इतना मालूम ही नहीं है दुनिया के बारे में, नहीं यहाँ तक मोबाइल भी है ना, हम मुश्किल से चलाते हैं ना, चला जाते, कभी कभी इधर उधर हमारा इधर उधर जाकर हमारा हाथ लग जाते हैं, और जो हम लोग किसी को बुलाना चाहते हैं और किसी को कॉल चल जाते हैं ना, इतना है हमारा दिमाग। ये ऐसे लोगों को प्रभु ने अपने महान सेवा के लिए बुलाया है। पास्टर का पत्नी से बढ़कर मुझे परमेश्वर ने चुना अपना सेवा के। ऐसे होता होगा, मैं और आप इन दिनों में हमारा एक ही लक्ष्य है, प्रभु मुझे आपको और अधिक जानना है, और अधिक जान, ताकि जिस जगह में प्रभु ने आपने मुझे चुनकर खड़ा किया है उस जगह में फलवंत बनना है। प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला मेरा जीवन बना। आइए हम अपना आज का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, हम सब जानने वाला वचन है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वां आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। कोई एक हिंदी में पढ़िएगा, नहीं तो मैं खुद ही पढ़ेंगे। उसका 1 का 12 और 13 पढ़ेंगे। इधर लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये आयत को हमने हो सकते हमने बहुत बार हमने इस वचन को पढ़े होंगे, खास करके है ना, हमको है ना नया नियम में पढ़ते वक्त भी हमको जो बाकी जो पत्रियों से बढ़कर हमको सुसमाचार का जो 4 जो किताब है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, कि वो सरल भी है, समझने में आसान भी है। इसलिए हमने ये आयत को हमने बहुत बार जिंदगी में पढ़े होंगे, विश्वास में आने के बाद भी हमने बहुत बार पढ़े होंगे। लेकिन ये आयत आज हम लोग थोड़ी देर हम लोग वचन मनन करेंगे। इधर ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इतने इधर हम देखते वक्त हम अच्छी तरह ध्यान रखना है, हम जितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, बहुत बार हमारा मन में एक गलत बात बैठ जाती है कि हम सोचते हैं कि मैं अगर प्रभु यीशु को मैंने ग्रहण किया है, अगर मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता है कि मुझे हक मिला है कि परमेश्वर का पुत्र बनने, हक मिला है ना, हम लोग बहुत बार वो शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन साफ बताते कि इधर लिखा है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, मिला नहीं है, इधर दिया है, या परमेश्वर ने अधिकार देना है। हम बहुत बार ध्यान रखना, हम बहुत बार सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे हम लोग परिवार में जन्म लिया तो हम तो पुत्र होने का हमें हक मिला था, ठीक है, वो हक कभी जो हमें हम शारीरिक तौर पर देखे तो हमें परिवार में जन्म मिला हुआ है, तो जो अधिकार हमें मिले वो हमसे छीन नहीं सकते। हम कोर्ट में भी जाकर क्या कर सकते हैं, अगर बाद में प्रॉपर्टी का या कोई भी विषय में कोई झगड़ाबाजी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से कोर्ट कचहरी में जाकर वो हक जो हमें मिला है उस हक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो हकों को हम अपना सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के मसीह जीवन ऐसा नहीं है। इधर लिखा है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। ध्यान रखना, अधिकार देना एक बहुत बड़ी बात है। वो अधिकार कैसे मिलेगा उसको अगर हम समझना है तो आज हमारे सामने हम अच्छी तरह हम जो अभी का वर्तमान स्थिति में हम आराम से उसको समझ सकते हैं। आपको मालूम पिछले दिनों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ रानी का मृत्यु हो गया है ना। वो राज परिवार है, कितने सालों से इनका एलिजाबेथ रानी की उनका मम्मी भी रानी थी है ना। ऐसे उन लोग परिवारों से कितने परिवार, राजकीय परिवार है, सारी दुनिया मानती है। और आपको मालूम है सारी दुनिया में सारे लीडर से पावरफुल एक लेडी थी वो रानी। इतना होने के बाद उनका घर को अगर हम एक बार हम देखेंगे तो थोड़ा कुछ हमको ये हक अधिकार, ये जिधर लिखा है अधिकार दिया है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। आपको मालूम है रानी को बेटा है जो प्रिंस चार्ल्स है, उनको 2 बच्चे हैं, विलियम भी है, हैरी भी है। वो विलियम हैरी दोनों का जन्म किधर हुआ है, राजकीय परिवार में हुआ। उनको मिला है, राजकीय परिवार का हक उनको मिला है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि
पिछले दिनों में वो हैरी जो उनका जो पोतों में से एक पोता है हैरी, उन्होंने एक बाहर जाकर एक डिवोर्सी को शादी किया है। उसके बाद आपको मालूम है कैसे उनका जो पत्नी उस परिवार के साथ, उस परिवार में जो उनको नियम है वो सबको उनको अपनाने उसके साथ चलने के लिए उनको थोड़ा-सा दिक्कत हो रहे थे। इसलिए उन्हें थोड़ा तू-तू मैं करने लग गया। और आपको मालूम है इस परिवार में इतने उनका जो राजकीय परिवार, उनका जो स्टैंडर्ड का इतना नियम रहता है कि अगर कोई भी अगर उस नियम को तोड़े तो उनको क्या करने नहीं देंगे, उस परिवार में एक व्यक्ति के अंग के तौर पर रहने उन लोग नहीं देंगे, वो राजकीय स्टेटस ही निकाल देते। वैसे आपको मालूम है उनको कपड़ा पहनने का तरीका होता है, कभी भी उन लोग घुटने के ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकते। आप लोग भी देखे होंगे रानी इतने म, बहुत अधिकार के इनका धन दौलत उनके पास है, फिर भी उनका कपड़ा वगैरह आप देखे होंगे इतने डिसेंट ड्रेस उन्होंने पहनते हैं। और उनको जो उनका जो बहू लोग है उन लोग कहीं जाते वक्त उनको कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, फोटो किनके साथ लेना है, कैसे बात करना, ये सब उनका यहाँ तक बताते कि उन लोग चाय का कप जो पकड़ते हैं ना चाय पीने के लिए, उसके लिए भी नियम रहता है। हम लोग जैसा पकड़ते हैं ऐसा पकड़ के उन लोग चाय नहीं पी सकते। वो कप पकड़ने का भी एक नियम होता है। ऐसे ही उनको चाय का कप भी पकड़ इतना नहीं, क्योंकि इनको मालूम है सारी दुनिया के लोग हमें देखते हैं तो हमें उस राजकीय परिवार का स्टैंडर्ड को हमारा उठने बैठने के द्वारा दुनिया को दिखाना है। उसके कारण उन लोग उस नियम को बना के उस नियम के अनुसार चलते। अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी उन लोग क्या करते, सिखाते। और उनको बच्चों को मोबाइल में गेम्स खेलने नहीं, जैसे हमारे बच्चा मोबाइल लेकर सुबह से लेकर शाम तक गेम खेलते हैं, ऐसे गेम खेलने को उनको क्या नहीं है, अनुमति नहीं है। बचपन से ही उनको सिखाते हैं। वो बच्चे कितने मुश्किल से करते हैं। वो जो आपको मालूम है जब कहीं भी उन लोग बीते दिनों में कहीं गया तो वो बच्चा ने शायद थोड़ा सा जीभ बाहर निकाल, छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के हैं, थोड़ा सा उन्होंने जीभ बाहर निकाला, थोड़ा सा शैतानीपन तो रहता ही है बचपन छोटे-छोटे बच्चों में। थोड़ा मुँह जीभ बाहर निकाल, उसके लिए भी मालूम मीडिया ने इतनी बड़ी बात बनाए। इंग्लैंड की रानी के पोते के बच्चे ने क्या कर दिया, उसका जीभ बाहर निकल। तब सोचो, इसलिए उन लोग पहले से बच्चों को समझाते ऐसे रहना, ऐसे खड़े रहना, ऐसे करना, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। हम लोग तो बोलेंगे रहने दो, आजादी का जीवन हम बिताएंगे, हमें यह राजकीय परिवार का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपको मालूम है बीस दिनों में ये हैरी की पत्नी ने थोड़ा सा तू मैं करने लगी, उनका बातचीत और चाल चलन के द्वारा किया तो आपको मालूम है पत्नी वो जो रानी ने, इंग्लैंड की रानी ने उनको दिया हुआ राजकीय पदवी को या परिवार का जो जो राजकीय जो पदवी देते हैं ना, उसको उन्होंने वापस ले लिया। बेशक उन लोग बोलने के लिए है हम राजकीय परिवार के बोलते तो है, लेकिन राजकीय परिवार का कोई भी अधिकार उनको नहीं है। इसलिए आप देखे होंगे रानी के फ्यूनरल के समय में भी बाकी लोग सब ऑफिशियल ड्रेस पहने हुए थे, है ना? उनका जो ड्रेस आप लोग देखे होंगे जो आर्मी के जैसे जो का ना अच्छा एक ड्रेस पहना है। लेकिन इन्होंने साधारण ड्रेस पहन के चल रहे थे। क्यों? वो ड्रेस तक भी पहनने के लिए इनको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका चाल चलन के कारण रानी ने इनसे वो अधिकार वापस ले लिया था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। हम ध्यान रखना, हम बहन लोग हैं तो भी ध्यान रखना। परमेश्वर ने हमें हम परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। ध्यान रखना, इधर परमेश्वर ने ये नहीं वचन ये नहीं बोलते कि ठीक है विश्वास करने वाला सिर्फ भाई लोगों को या प्रभु के दास लोगों को उनको ही संतान बनने का अधिकार दिया। नहीं, हम जो इधर बैठे हैं चाहे बहन हो, हमारे पास ज्यादा धन दौलत नहीं होंगे, ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं होंगे, हमें इतना पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमारे पास अच्छा कपड़े नहीं होंगे, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं होंगे, हम शायद एक छोटा टुपरिया में हम रहते होंगे, लेकिन ध्यान रखना हम भी दुनिया के सामने क्या करते हैं, उन लोग अरे ये तो बहन, इसको क्या मालूम है, इसको तो ये बुद्धि है ही नहीं है। और हमको मालूम है हवा ने गलती करने के कारण, है ना, हवा के गलती के कारण आज भी हमको क्या करना पड़ता है, वो दोष को अपने कंधे पे उठा के जनने का, हवा के कारण तुम तब सब श्रापित है ना। आप लोग भी सुने होंगे, मेरे पास भी कभी है ना, हम इधर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को रखते हैं, कभी कभी कुछ कुछ शूरवीर लोग रहते हैं कि वो हवा का बात बता के ना बहन लोग को थोड़ा सा ना दबाने के, स्टूडेंट्स को दबाने के लिए कोशिश करते। तब मैं बीच में अच्छा अच्छा क्या कर देते, थोड़ा सा दवाई भी दे देते। वो हम सब के हम लोग
ये संसार छोड़ के नया आकाश और नया पृथ्वी में जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमको हवा के कारण मिला हुआ वो मुसीबतों को हमको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ होने वक्त भी प्रभु का दया, इधर वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन बताते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास किया है, जब हमने परमेश्वर का जब हमने ग्रहण किया है, परमेश्वर ने भी हमें कैसे ग्रहण किया है, परमेश्वर अपना संतान के तौर पर हमें ग्रहण किया, हमें वो संतान बनने का वो अधिकार दिया है। ध्यान रखना, परमेश्वर का संतान में हम सबसे पहले वो परमेश्वर को समझेंगे तो ही परमेश्वर का संतान का जो अधिकार हमें मिला है ना, वो अधिकार के बारे में भी हम समझ सकते हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम इस छोटा पृथ्वी को हम देखते हैं, उस समय सोचते हैं परमेश्वर ना, जो परमेश्वर है, छोटा पृथ्वी, थोड़ा सा मुझे क्या करते हैं, बाकी लोगों के साथ, बाकी लोग आपको मालूम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब जगह में जाते हैं, किसके लिए? थोड़ा सा हमारे जीवन में थोड़ा खुशी और आनंद मिले, थोड़ा जीवन सुकून से चले, बीमारी कष्ट मुसीबत दूर हो जाए। हम क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, इसके लिए बाकी लोग जाते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बाकी जगहों में जाते हैं। लेकिन हम लोग भी बहुत बार क्या सोचते हैं, हम प्रभु के संतान बन गया तो हमारे जीवन में भी क्या नहीं आएगा, कष्ट मुसीबत कुछ नहीं आएगा, हमारे छोटा पृथ्वी का जीवन इतना स्वर्ग जैसे बनेगा, ऊपर स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, हमें इस पृथ्वी में ही स्वर्ग मिलेगा। हमारा सब दुख मुसीबत एक ही बार प्रार्थना करते ही परमेश्वर ने सारा दुख मुसीबत दूर करेंगे, कोई बीमारी हमारे जीवन में नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। ये हमारा गलत एक हमारा मन में एक भावना बैठ जाते। लेकिन ध्यान रखना, हमारा स्वर्गीय पिता वो सर्वशक्तिमान, आपको मालूम है इतना बड़ा आकाश मंडल को बनाया हुआ है हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, वो सब इतना बड़ा आकाश मंडल का सृष्टि करता है। हमें मालूम नहीं है ये पृथ्वी में क्या क्या, आज का आपको मालूम, साइंसदान लोग भी बहुत कुछ कोशिश करते हैं बहुत कुछ समझने के लिए, फिर भी उनको मुश्किल से 7 या 8 ग्रह के बारे में या 9 ग्रह के बारे में या 10 ग्रह के बारे में थोड़ा कुछ मालूम, इसके आगे क्या है उनको भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उधर पहुंच ही नहीं पाते। तब सोचो ये हजारों करोड़ों करोड़ों कितने हैं, हमें उसका दूर कभी मिला ही नहीं है, बोलते कि इसका कोई अंत ही नहीं, इतनी करोड़ों करोड़ों ये ग्रह को, सूरज को, ये हमारा सूरज सबसे छोटा सूरज माना जाता है, इससे भी बड़े बड़े इनका बहुत, इससे भी 10 गुना 20 गुना 25 गुना बड़ा बड़ा सूरज है। ये इतना बड़े सूरज को बनाया हुआ, ये सब बनाया हुआ परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरा पिता है। ऐसे तो हम अपने आप को समझ ले, ये इंग्लैंड का रानी का जो बच्चे लोग अपने आप में घमंड क्यों करते हैं, बोलते हैं कि हमारे मम्मी का जब रानी जब जीवित थी, बोलते हमारा अधिकार में 80 से ज्यादा देश है, उसका एक घमंड उनको रहता था। हमारा घर में आकर चाय नहीं पिएंगे उन लोग, क्या बोलते नहीं, इस साधारण घर में हम लोग नहीं जाते, उन लोग आएंगे तो अपना फौज को लेकर आ जाएंगे, उनका देखने सिक्योरिटी है, उनको चाल चल सब कुछ तो देखे, तो उनके साथ खड़े को फोटो लेने के लिए भी कितनी बड़ी बात माना जाती है। क्यों? साउ इस पृथ्वी का छोटी सी है ना, ये राय की दाना, ये पूरा आकाश मंडल में देखेंगे तो हमारा पृथ्वी कितना है, राय की दाना के बराबर, ये राय की दाना के बराबर की 80 जगह का रानी है, अधिकार रखती है। तो अगर उनको अगर इतना उन बात में घमंड है, तो मैं और आप ध्यान रखना, इतना बड़ा आकाश मंडल को बनाया हुआ, एक एक चीज को संभालने वाले इस पृथ्वी में देखो इतने लोगों को परमेश्वर कैसे संभालते, एक एक जानवर को, चिड़ियाओं को, मछलियों को, हम देखते वक्त क्या क्या नहीं इस पृथ्वी में, इन सबको संभालने वाला, सबको समय पर खाना खिलाने वाला इतना बड़ा स्वर्गीय पिता, उस पिता का पुत्र बनने का अधिकार मिलना बोलने से एक छोटी बात नहीं है। वो बात को मैं और आप अच्छी तरह समझना, अगर वो बात को अगर हम समझेंगे तो हम गाना आज जो हमने आज प्रभु के दास ने गाया ना, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी, वो गाना गाते वक्त हमारा दिल के अंदर से वो खुशी उमड़ कर आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि मसीह जिंदगी इतना सौभाग्य जिंदगी है कि मैं जो नालायक पाप का दलदल में फंसे हुए थे, जो परमेश्वर से दूर थे, जो नरक की आग के लिए मैं हमेशा के लिए मेरे जिंदगी था,
मैं मरने के बाद मैं नरक की आग में हमेशा के लिए अनंत काल के लिए पड़े रहने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया, अनुग्रह किया, परमेश्वर का संतान बनने के लिए मुझे अधिकार दिया। उस दलदल से आपको मालूम है, मुझे और आपको पाप का दलदल से उठाने के लिए स्वर्ग को कितना बड़ा कीमत देना पड़ा। इतना बड़ा आकाश मंडल का सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वो स्वर्गीय महिमा छोड़कर इस पृथ्वी में हमारा जैसे मेरा और आपकी तरह साधारण एक मनुष्य बनकर रहकर हमें इस पाप का दलदल से आजाद करने के लिए कीमत चुकाना पड़ा। कीमत किसके लिए? शैतान को कीमत नहीं दिया। शैतान, हम बहुत बार शैतान को बहुत बड़ा समझते, बोलते शैतान बड़ा, हम ये करेंगे शैतान कुछ भी नहीं है भाइयों बहनों। हम ध्यान रखना, शैतान से बढ़कर, शैतान भी हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर का एक सृष्टि मात्र है, इसलिए परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम है, अय्यूब को छूने के लिए गया है ना, उनका उधर गया तो परमेश्वर से परमिशन लेके गया, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते। बोलते कि आपने तो इतना बाड़ा बना कर रखा, मैं तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो ध्यान रखना, मैं और आप, हमें परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से खरीद कर हमें जब अपना संतान बनाया तो शैतान कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम शैतान से ना डरे, शैतान को बहुत बड़ा ये भी स्थान भी ना दे। हम जितने शैतान से डरे, शैतान चाहते इनको तो कुछ भी नहीं मालूम है, मैं इनके सामने थोड़ा और दादा बनकर दिखाएंगे ना, ऐसे करते। ये गुंडा दादा लोग आपको मालूम है, उन लोग ऐसे करते अगर हमको इनका असलियत नहीं मालूम है तो उन लोग हमारे सामने कुछ बड़ा बनकर दिखाएंगे, वैसे शैतान भी कोशिश करे। लेकिन हमने ध्यान रखना है कि मैं और आप इन दिनों में उस परमेश्वर को, हमारा पिता को समझने के लिए हमने समय खर्च करना है। आपको मालूम है, दुनिया भर का घटनाएं देखे, ज्यादा समय हमारे सामने है, प्रभु के आगमन बहुत करीब है और हमें मालूम है हमारा मृत्यु का दिन भी कब आएगा, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए इन दिनों में ध्यान रखना, मैं और आप, हमें परमेश्वर ने अपने संतान बनने का अधिकार तो दिया है, लेकिन हमने कभी भी हम अपने पिता को समझने के लिए क्या नहीं करते हैं, कोशिश करते नहीं है। आपको मालूम है, प्रभु का दास पौलुस क्या बोलते, मैं प्रभु यीशु को और अधिक जानूं। क्यों? मैं स्वर्ग में जाकर, स्वर्ग मेरे लिए क्या नहीं होना है, एक पराये देश नहीं होना है। आपको मालूम है, हमको किसी का नया घर में जाते वक्त, जो जिनको अनजान व्यक्ति का घर में हम लोग जाते वक्त हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट लगता है ना, हमें मालूम नहीं, पता नहीं कैसे, मैं ऐसे बोलेंगे तो पता नहीं उनको कैसे लगेगा, मैं उधर करना। हम लोग जिस जगह में हमें एक सीट मिला होगा, हम लोग क्या करें, या उन लोग का सोफा में एक जगह है तो हम उधर ही बैठे रहेंगे स्टैचू की तरह। हमको मालूम नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति को ये पसंद है वो पसंद है, हमें मालूम नहीं। लेकिन जिसको हम लोग पहले से ही जानते हैं, हम उनका घर में जाता वक्त हमें कैसा लगता है, बहुत है ना, ये अपनापन लगता है। बेशक हम पहली बार उनका घर में जा रहे तो भी हमें ऐसा लगता है ये अपना घर है, इसलिए हम आराम से बात करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अपना घर है। वैसे ही ऐसा ना हो कि हम तो बोलते, इधर हम बोलते हम प्रभु के दासी लोग हैं, हम बताते तो है, उधर स्वर्ग में जाके प्रभु के सामने खड़े होते वक्त हमें ना पिता के बारे में मालूम है, ना स्वर्ग के बारे में मालूम है, ना पिता का उस राज्य, स्वर्ग राज्य का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, उधर का कुछ भी हमें आता पता नहीं है। उधर जाकर हम लोग एक अनजान व्यक्ति की तरह स्वर्ग के कोने में जाकर खड़े हो जाएंगे कि हम, कि हमारे सामने और भी लोग हैं ना, दुनिया भर के विश्वासी लोग आएंगे, जो कष्ट उठा के प्रभु का सेवा करने वाले प्रभु के दास लोग, दासी लोग, जेल के अंदर पड़े हुए कितने लोग होंगे, वो सबके सब उस महाझुंड में स्वर्ग में शामिल होंगे। उन लोग सब प्रभु को मिलेंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, और उनको पहले से प्रभु का आत्मा बताते हैं ना उधर कैसे पवित्र जगह कैसे होना है। लेकिन हम उधर जाए कोने में है ना, डर डर के खड़े हो जाएंगे तो हम कभी भी वो स्वर्ग का खुशी को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दिनों में हमारा इच्छा, दिल की तमन्ना क्या होना, प्रभु मुझे इस दुनिया में बड़ा सेवा करना, वो करना, वो नहीं हमारी इच्छा, वो सब प्रभु अपने समय पर करेंगे। हमें कुछ बता के दे, प्रभु मेरे द्वारा ये सेवा होने दे, प्रभु मेरे द्वारा ये आत्माएं बचना, ये वो हमारे क्या नहीं, प्रार्थना का विषय ना होने। हमारे प्रार्थना विषय, प्रभु मुझे आपको और अधिक जानना है, मेरे पिता को और अधिक जानना है, ताकि मेरे स्वभाव उस स्वर्गीय स्टैंडर्ड के अनुसार बनना है। आपको मालूम है, आज प्रभु यीशु आ जाएंगे तो हम लोग फिर इस पृथ्वी छोड़ के जाएंगे, है ना। कितने हमारा, अगर प्रभु यीशु अगर आने में देर हो गया तो भी ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 साल हम इस पृथ्वी में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा। आजकल
साल भी पहुंचना मुश्किल है। 50-60 में सबका फ्यूज उड़ जाता है ना। 70 साल भी अगर मिल गया तो भी वो हम लोग कैसे न कष्ट मुसीबत में होकर हम आगे निकलते हैं। लेकिन उसके बाद जो आनंद काल का जिंदगी है, जो करोड़ों करोड़ों साल का जो जीवन हमारे लिए इंतजार कर रहा है, हमारे के सामने इंतजार कर रहे हैं, उस जीवन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु ने हमें क्या दिया? एक अवसर दिया है। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब प्रभु ने अपने महान सेवा के लिए भी जब हमें चुना है, तो प्रभु को और करीबी से जानने के लिए अवसर मिलता है। आपको मालूम है, बाकी इजरायली लोग जब बाहर खड़े होते थे, तंबू का, मिलापल तंबू का बाहर खड़े होते थे, लेकिन मूसा को, प्रभु का चुना हुआ दास को क्या किया? अवसर मिला है कि प्रभु का जीवता उपस्थिति में जाने के लिए। यहां तक पहाड़ में भी आपको मालूम है 2 बार 40 दिन उन्होंने क्या किया? प्रभु का उपस्थिति में समय बिताया। उसके अलावा अति पवित्र स्थान में भी, उधर भी जाकर परमेश्वर का वचन बता रहे, मेरे साथ, मैं परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करने का सौभाग्य भी किसको मिला है? मूसा को मिला है। अगर समझिए, मूसा को प्रभु का दास का तौर पर चुनने के कारण वो अवसर मिला कि परमेश्वर का सम्मुख आमने सामने जाकर बातें करने के। अगर ऐसा है तो मुझे और आपको प्रभु ने अपने महान सेवा के लिए जो बुलाया है, जब हमारे ऊपर इतने जिम्मेवारियां प्रभु ने जब दिया है, हमें प्रभु ने वो सौभाग्य दिया है कि प्रभु के कदमों में और दिलेरी के साथ हम आ सकते हैं। उस पवित्र उपस्थिति में मैं क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर वास करते। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो बातों को, अगर मैं और आप अगर अंदर हम लोग है ना, वो बात को अगर समझना है, तो सचमुच में हम लोग इन दिनों में समय निकालकर इस परमेश्वर का वचन को पढ़कर समझकर हमारा पिता को और अधिक जानना बहुत जरूरी है। इस दुनिया की बातों को छोड़ देगा। दुनिया में हम लोग प्रार्थना करके बहुत कुछ बातें हम लोग क्या करते हैं? अपनाते हैं। हम लोग बोलते प्रभु बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाते हैं, बाकी हम थोड़ा शारीरिक कष्ट मुसीबत जो धन दौलत का आ जाता है, आर्थिक स्थिति का मुसीबत आते हैं, वो भी हम प्रार्थना करके वो सब हम अपनाते हैं। लेकिन इन दिनों में हमारे प्रार्थना का विषय वो सब हटकर हम यही प्रार्थना करना, प्रभु मुझे आपको और अधिक जान, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे। क्योंकि ध्यान रखना है, हम, मैं और आप परमेश्वर का संतान अपने आप नहीं बना। इधर लिखा है, उसका 13वां आयत में लिखा है, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ध्यान रखना, मैं और आप, हम मसीह परिवार में जन्म होने के कारण हमें यह सौभाग्य नहीं मिला है। अगर ऐसे परिवार, मसीह परिवार में जन्म होने का ना, अगर परमेश्वर ने यह अधिकार दिया होता, तो शायद हमें से बहुत तेरे लोग को यह अधिकार कभी मिलते ही नहीं, कि हम बहुत तेरे लोग हम प्रभु को पहले जानते ही नहीं थे। लेकिन प्रभु का इधर लिखा है कि परमेश्वर आप ही हमें क्या किया है? इधर लिखे हम परमेश्वर से उत्पन्न होने कारण, या एक पवित्र परमेश्वर से उत्पन्न हुआ परमेश्वर का संतान भी क्या ही होना जरूरी है? पवित्र होना जरूरी है। बहुत बार हम लोग उस बात को क्या कर देते? छोड़ देते। हमको मालूम परमेश्वर, हाँ, महान परमेश्वर है, सब धन दौलत को अपने पास रखने वाला परमेश्वर है, और महिमा और आदर का योग्य सब कुछ, बहुत अच्छी बात है, सब हमें जानना बहुत जरूरी। लेकिन इन सबसे बढ़कर हम जानना है कि हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। बार बार हम वचन में, हम उत्पत्ति से लेकर आखिर तक अगर हम पढ़ के वक्त हमें एक बात मान चलते हैं, परमेश्वर पवित्र है। अगर परमेश्वर पवित्र नहीं होता, धर्मी नहीं होता, तो आदम और हव्वा को एदन बगीचे से बाहर निकाल के जरूरत ही नहीं था। पाप करके वो अपना मस्ती में करते, परमेश्वर अपना इसमें रहना था। लेकिन परमेश्वर पवित्र होने के कारण, परमेश्वर अपवित्र चीज को, जब हम अपवित्र चीज जो पाप को जब हम प्यार करते, जब हम उसकी इच्छाओं को, लालसाओं को हम अनुभव करने के लिए जब कोशिश करते हैं, जब हम उसके पीछे उसका स्वाद चखने के लिए जब जाते हैं, हम पवित्र परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, अगर उनको परमेश्वर अपना जीवता उपस्थिति से, इधर लिखा है एदन बगीचा से, उधर परमेश्वर हमेशा नहीं रहता था, परमेश्वर आना जाना करते थे, फिर भी वो पवित्र जगह था, वो एदन बगीचा, उधर पाप नहीं था। लेकिन पाप उनके ऊपर जीवन में राज्य करने लगे। परमेश्वर उधर से लिखा है कि उनको हाथ पकड़ के खींच कर बाहर निकाला।
हम जानते हैं कि पुराना नियम का जो इजराइल लोगों को जो मिलापा था वो बनाने के लिए उधर भी परमेश्वर बार बार बोलते हैं, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। इसलिए उन लोग किसी को अंदर आने नहीं दिया। आपको मालूम है वो परमेश्वर का भवन के अंदर कोई अंदर नहीं आ सकते थे। अगर प्रभु के दास लोग लेवी लोग भी जब सेवा के लिए अंदर आते, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करके बलि चढ़ाने के बाद ही उधर सेवा में हाथ लगा सकते थे। परमेश्वर बता, परमेश्वर कितना पवित्र है। इसलिए पवित्र होने कारण परमेश्वर को इस पृथ्वी में आकर क्या करना पड़ा, मुझे और आपको पवित्र बनाने के लिए, या पाप के दलदल से वो गंदगी से शुद्ध करने के लिए अपना जान क्रूस पर देना पड़ा। इसलिए मैं और आप ध्यान रखना, हमें जो परमेश्वर ने अपने संतान बनाए, ध्यान रखना सबसे पहले, और कोई बात हम नहीं समझते, हम ये बात देना, मुझे मेरा पिता की तरह पवित्र बनना जरूरी है। अगर हैरी को और उनका पत्नी मेगान मार्कल को अगर उन्होंने रानी ने कुछ उनका जीवन का कुछ बातें टेढ़ी मेढ़ी कुछ बातें उसका वो उधर का हमारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं, हम सोचते ठीक है ये कौन सी बड़ी बात है, इन्होंने कौन सा गलत काम किया, उन्होंने हमारे सामने तो वो अच्छा लगता है, लेकिन रानी के नजर में, राजकीय परिवार का उस नजर में देखते वक्त ये राजकीय परिवार के लिए क्या नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए रानी ने उनको क्या कर दिया, वो राजकीय परिवार से उनको अलग कर दिया, उनको दिया वो पद को भी वापस ले लिया, अधिकार को भी वापस ले लिया। अगर रानी ने ऐसे किया तो ध्यान रखे, हम संतान होने के कारण हम बहनें तो भी ध्यान रखना है। हम घर, हम ठीक है बाहर सेवा में जाकर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन हम लोग घर में रहते हैं, प्रार्थना करते, बच्चों को पालते, प्रभु के दास का सेवगाई में पूरा सहयोग प्रार्थना के द्वारा सबके द्वारा हम देते। हमारा जीवन का एक एक बात को भी स्वर्ग उस पवित्र लेंस के द्वारा देख रहा है, ये सही है या नहीं। अगर हमारे जीवन में उस स्वर्गीय बात का उस स्टैंडर्ड के अनुसार मेरा और आपका जीवन नहीं है, तो ऐसा ना हो कि प्रभु ने हमसे उस अधिकार वापस ले ले। हमें पुत्र होने का अधिकार तो मिला है, लेकिन वो अधिकार वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं होना है। आपको मालूम मूसा ने गलती किया, मैं पिछले दिनों में वो बात को वो किसी और बहन से मैं बता दे, वो उन्होंने बोल दिया कि आसपास जो विश्वासी उनका पति सेवक थे, उन्होंने अपने सेवा पूरा करके चले गए, वो विधवा होकर सेवा कर रही थी। लेकिन कभी कभी है ना, आपको मालूम है सेवा करते विश्वासी लोग थोड़ा कुछ लोग इतना मेच्योर्ड नहीं रहते, सेवगाई में कभी कभी थोड़ा तू में वगैरह आ जाते हैं, तब ये भी कभी कभी गुस्सा में, क्योंकि इनको फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनका पति तो है नहीं, फिर भी प्रभु का दया से दोनों बेटियों को लेकर सेवागाई में आगे बढ़ रही है, यूपी में सेवा करती है। तब वो कभी कभी गुस्सा में आकर वो बोलती है, मैं प्यार से बोलना चाहती फिर भी मैं कभी कभी गुस्सा में मेरे मुंह से निकल जाता है, ऐसे हो जाते। तब मैंने उनको बताया, देखिए मूसा ने सब कुछ छोड़ा था, किसके लिए, वो वायदा किया वह देश में प्रवेश करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है मूसा का गलती नहीं है, मूसा के आसपास के लोगों ने उनको क्या कर रहे थे, उनका हम बोलेंगे था उनका दिमाग खा रहे थे, हमें नहीं ये पानी नहीं है, वो नहीं है ना, बुड़बुड़ा रहे थे। वो ऐसा वाला तनाव का उस समय में रह के वो फ्रस्ट्रेशन में होकर मूसा ने क्या कर दिया, चट्टान को मारा है। परमेश्वर ने लोगों को सजा नहीं दिया, मूसा को उकसाने वाले लोगों को क्या नहीं किया, सजा नहीं दिया, लेकिन सजा किसको मिला है, मूसा को मिला है। क्यों मूसा को मिला, मूसा तुमको मैंने चुना है, इनसे ये बाकी लोगों से उकसाने वाला, ये लोगों से बढ़कर तुमको मैंने चुना है मेरा सेवगाई के लिए, मेरा दास के तौर पर मैंने तुमको चुना है। 2 बार तुमने मेरे उपस्थिति में रहकर तुमने देखा है मैं कितना पवित्र हूं, तुम मेरे से आमने सामने बात करते, इनसे ये बाकी लोगों से ज्यादा तुम मुझे जानते मैं कैसे हो, मेरा एक एक जो बातें हैं, मेरा नियम, मैंने दिया हुआ सिद्धांत कैसे है, ये पवित्र कैसे हो, मैं अपने सिद्धांतों में कैसे अटल रहते, मूसा तू जानते, फिर भी मेरा आज्ञा के खिलाफ तुमने क्यों कदम उठाया। आपको मालूम है कितना भारी पड़, मूसा कितने बार रोया, प्रभु बोल रहे आगे से मेरे से वो बात करना ही नहीं, बात करना नहीं, तुम किधर नहीं प्रवेश होंगे। भाई मूसा का दिल उस समय कितना भारी, वो बड़ा मिस्र देश का वो सिंहासन छोड़ा, 40 साल वो मरुभूमि में क्या करता रहा, भेड़ बकरियों को चराता रहा, तब भी परमेश्वर को क्या नहीं किया, वो इकरार नहीं, उन्होंने इकरार नहीं किया परमेश्वर से, परमेश्वर का खिलाफ कोई भी बातें नहीं किया।
उसके बाद ये 40 साल ये लोगों के साथ भी चला, कितने बार इन लोग गलती करते गए, परमेश्वर का सम्मुख जाकर इन लोगों के लिए विनती किया परमेश्वर के साथ। इतना कुछ किया हुआ मूसा आखिरी मर कितना दिल भारी हुआ, प्रभु मैं जैसे ध्यान के साथ चलना चाहिए थे, नहीं चलने के कारण मेरे हाथ से वो सौभाग्य, मैं आशा किया था वो पवित्र जगह में या वायदा की हुआ जगह में पहुंच जाओ, लेकिन उधर नहीं पहुंच पाए, उधर पैर नहीं। प्रभु बोले सिर्फ देखो, तुम उधर पहाड़ में खड़े होकर तुम देखो, लेकिन तुम कभी उधर प्रवेश नहीं करे। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। मूसा को फिर भी थोड़ा कुछ क्या मिला है, न, अ, थोड़ा कुछ फिर भी मैं सोचती थोड़ा कुछ उनको भी ये समय मिला है, लेकिन मूसा का जीवन को भी देखा हुआ मैं और आप, हमारे पास परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है। इस पवित्र वचन परमेश्वर ने दिया है। इधर लिखा है एक एक मूसा का गलती भी इसमें क्यों लिखकर दे दिया है, बाकी प्रभु के दास लोगों के जीवन में आया हुआ गलतियों को, एक एक बातों को, है ना, एक एक का जीवन में एलिया ने परमेश्वर का चुनाव हुआ दास है, अद्भुत काम किया, फिर भी थक गया, हताश होकर भाग गया। एक औरत का थोड़ा सा चेतावनी, वो उन्होंने थोड़ा सा धमकी दिया तो भाग गया। ये सब बातें हमें क्यों लिखकर दे दिया, परमेश्वर का वचन क्यों दिया, ताकि हम दिन दिनों में परमेश्वर को और अधिक जानो, हमें मिला हुआ उस बुलाहट का गंभीरता को मैं समझ सकूं। हमें पवित्र परमेश्वर ने बुलाया है, हमें पवित्र बनना है, उस पवित्र परमेश्वर का संतान का उस अधिकार हमें मिलना है। तो मुझे भी उस पवित्र परमेश्वर के, मेरे पिता की तरह मैं भी पवित्र बनना। इसलिए परमेश्वर पुराना नियम के लोगों को, जिन्होंने यीशु मसीह का पवित्र लहू से उनको पाप से छुटकारा नहीं मिला हुआ लोगों को, आपको मालूम पुराना नियम में परमेश्वर अपना व्यवस्था देते कर भी बार बार यही बोलते, जैसे मैं पवित्र तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। उन लोगों ने क्रूज का इस तरफ खड़े होने वाले लोग है ना, क्रूज खड़े होते, क्रूज का इस तरफ वाले लोग है, उनको परमेश्वर की आत्मा बार बार परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि जैसे मैं पवित्र तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। ऐसा है तो क्रूज का इस तरफ खड़े हुए लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी परमेश्वर क्या बताते हैं, जैसे परमेश्वर पवित्र है मैं और आप भी पवित्र बनना है। यीशु मसीह का स्वभाव में मैं और आप पहुंचना है। नहीं तो हम गीत गाते, अच्छी बात है, हम गीत गाते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम वायदा की उस परमेश्वर के साथ हम जो अनंत काल हमने जीवन बिताना है, उस जीवन से हम वंचित रह जाए। ऐसे ना होने पाए। हम इन दिनों में प्रार्थना, प्रभु मुझे आपका जो पवित्र जो जीवन है वो हमको मालूम है, स्वर्ग का हमको मालूम है, स्वर्ग में कितना कैसे पहुंचना है। हम बहुत बार हो सकते हैं, हम है ना, हम मनुष्य की आदत है, हम सबके लिए बहाना मारते हैं। हम प्रभु के चरणों में खड़े होकर हम क्या बोले, प्रभु हमें नहीं मालूम था कि कैसे पवित्र होना है, पवित्र हमने कभी स्वर्ग में कोई जाकर देखा ही नहीं, हम कोई भी स्वर्ग तो देखा ही नहीं है, प्रभु हमें स्वर्ग में स्वप्न में दिखाया भी नहीं है स्वर्ग कैसा पवित्र है। लेकिन हम बोल सकते प्रभु मुझे नहीं मालूम था कि कैसे पवित्र होना है, कैसे पवित्र जीवन बिता। प्रभु परमेश्वर को वो बात होने के मालूम होने के कारण हमारा बुद्धि, हमें बनाए हुए हमारे सृष्टिकर्ता को मालूम है ना हमारा बुद्धि कितना अच्छा टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसीलिए परमेश्वर आप ही इस पृथ्वी में 30 साल 33.5 साल, आखिरी 3.5 साल तो सेवगाई में, ठीक है, पहला 30 साल में परमेश्वर ने आप ही इस जगत में मनुष्य के रूप में जीवन बिता के हमें बताया है कि कैसे हमने पवित्र जीवन बिताना है। स्वर्ग का पवित्रताई का उस पवित्र वो जो माहौल का कैसे है करके उसका एक रिफ्लेक्शन हमें कौन दिया, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम हर एक को मिला है। इसलिए हम स्वर्ग में जाते वक्त ये नहीं बता प्रभु मुझे ये नहीं मालूम था वो नहीं मालूम था, हमारे सामने ये पवित्र वचन परमेश्वर ने दिया, उसके अलावा यीशु मसीह का पवित्र जीवन मेरा और आपके सामने खड़ा है। इसलिए वचन में भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह का डील डोल तक मैं और आप बढ़ना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमारा पिता, स्वर्गीय पिता के स्वभाव में पूरा हमें आने के लिए नहीं बोल रहे, वचन में लिखा है यीशु मसीह का डील डोल तक, मतलब मनुष्य बनकर आकर चल के दिखाया इस पृथ्वी में कैसे मैं और आप चलना है।
अगर उस यीशु मसीह का उस कद तक अगर मैं और आप नहीं पहुंचेंगे तो ध्यान रखे, हमारा जिंदगी हमेशा के लिए शर्मिंदगी का जिंदगी होगा। हो सकता है विश्वासी लोग हमसे अच्छी तरह, इस दिनों में हम लोग नॉर्थ में ट्रिप में चर्चेस में जाने के लिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया। उधर हम जाते हैं, कुछ कुछ जगहों में हमें ऐसा विश्वासी लोगों को मिला है, माँ बच्चे लोग 18 साल की बेटी लोग है, माँ बाप खूब मारते, अच्छे ऊंचे परिवार के सिख परिवार के बच्चे लोग है, माँ बाप खुद पिटाई करते, फिर भी उन लोग विश्वास के लिए इतनी कीमत देकर खड़े। ऐसा ना हो कि उनको देखकर हमें कभी कभी डर लगता है, प्रभु ऐसा ना हो कि हम सब पीछे रह जाएंगे। ये वचन में लिखा है ना, जो पीछे आए हुए सब जो आगे चलने पीछे हो जाएंगे, पीछे आने वाले क्या करेंगे, वो आगे निकल जाएंगे। ऐसा ना हो कि अभी जो आने वाले लोग हैं जो कष्ट उठा के प्रभु के पीछे, उन लोग स्वर्ग में जाकर प्रभु के पास खड़े हो जाएंगे। हमें प्रभु बोलेंगे इधर कहीं नहीं आना, बहुत 10 किलोमीटर दूर खड़े होना, अगर प्रभु हमें बोलेंगे तो फिर आप सोचिएगा आपका जिंदगी कैसे, वो भी एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, आनंद काल के। आनंद काल मतलब कभी अंत नहीं होगा। इसलिए इन दिनों में मैं और आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे और आपका करीब हो। जैसे यीशु मसीह ने हर एक बात में, यीशु मसीह का बातों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, हर एक बातों इधर है ना, इसलिए उसका आगे भी लिखा हुआ है। हमने यीशु मसीह के बारे में, हमने यीशु मसीह को क्या किया है, उसका 14 अध्याय में, उसका 14 आयत में, माफ करना, ये 1 का 14 में लिखा है, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा की देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ये प्रभु के दास जो यूहन्ना प्रेरित क्या लिख रहा है कि हमने यीशु मसीह का जीवन में ऐसा महिमा देखा है कि स्वर्ग का पिता परमेश्वर का इकलौता, इकलौता मतलब ऐसा हमने किसी और में देखा ही नहीं है। इकलौता मतलब एक ही है। इसके पहले बहुत सारे प्रभु के दास लोग पुराने नियम में हम देखते हो कि बहुत सारे, मूसा हो गया, एलिया हो गया, एलीशा हो गया, यशायाह, यिर्मयाह, आपको मालूम दाऊद राजा, बहुत सारे लोग आ गया। लेकिन इधर लिखा है कि हम एकलौता, मतलब ऐसा महिमा, स्वर्ग का उस पवित्र परमेश्वर का महिमा, महिमा सिर्फ हम किस में ही देखा, सिर्फ यीशु में ही देखा। ऐसा है तो ध्यान रखे, मैं और आप, हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का जीवन के बारे में स्वर्ग से आवाज है, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसमें मैं अधिक प्रसन्न हूं। 2 बार आवाज है। पहला बपतिस्मा लेने का उस समय में क्यों बोले, ये 30 साल के जीवन में ये मेरा मन के अनुसार का प्रसन्नदायक जीवन है। स्वर्ग ने उधर क्या किया, डिक्लेरेशन कर रहे, 30 साल का जीवन का डिक्लेरेशन हो रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पहला 30 साल के जीवन के बारे में डिक्लेरेशन आया, फिर उसके बाद सेवगाई के बीच में भी मालूम है, वो रूपांतरण का पहाड़ में भी फिर दोबारा आवाज आ गया। वैसा है तो क्या मैं और आप, हम बोलते हैं ना हम परमेश्वर का पुत्र है ना, संतान, हम अपने आप को पुत्री ना बोले, हम स्वर्ग में कोई पुत्री है ही नहीं, क्योंकि अधिकार किसको मिलता है, इंग्लैंड की रानी को तो पुत्री होने के बावजूद मिला, लेकिन स्वर्ग में कोई पुत्र, सब पुत्र है। हमें उधर क्या है, हमारे जिंदगी क्या, हमें कुछ नहीं, वचन में इतना ही लिखा है, जो कभी कोई आंख ने नहीं देखा, कभी कोई कान ने नहीं सुना है, किसी का दिमाग में कभी आई ना, ऐसी बातें हमारे स्वर्ग में इंतजार कर, मतलब हम किसी ने भी कोई देखा ही नहीं, ऐसे कोई सुना ही नहीं, सोचा भी नहीं, ऐसे जीवन हमारे स्वर्ग में इंतजार कर रहे। लेकिन उस जीवन के लिए हम लायक बनना है तो जैसे यीशु मसीह ने इकलौता पुत्र का उस महिमा दिखाया हुआ, ऐसा मैं और आप भी, हम बोलते हम संतान है, मैं परमेश्वर का पुत्र है तो मेरे जीवन के द्वारा बाकी लोग, मेरे विश्वासी लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरा आसपास के जो पड़ोसी लोग, उन लोगों ने देखना है स्वर्ग का परमेश्वर का संतान कैसे होता है। उनको मालूम चलना है, हमारे जीवन को देखे स्वर्ग का परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना न्यायी है, धर्मी है। ये सब बातें कैसे मालूम चलना है, मेरा और आपके जीवन के द्वारा मालूम चलना है। यीशु मसीह आकर चले गया, अभी मैं और आप, हमें संतान बनाया, अधिकार दिया, अभी मेरा और आपके जीवन के द्वारा स्वर्ग का उस महिमा लोग देखना है ना। वचन में यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति, यीशु मसीह पहले बोला मैं जगत की ज्योति, पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारे बीच में ज्योति बनकर दिखाए। अभी मैं और आप, हम यीशु मसीह कह तुम जगत की ज्योति, मतलब वो अधिकार हमें दिया है,
मैं और आप ज्योति बनकर इस अंधेरा भरा हुआ दुनिया में और रोशनी फैलाना है। अभी आपको मालूम है हमारे इंडिया में माहौल बदलते जा रहे, अंधेरा और बढ़ते जा रहे। आपको मालूम है जितना अंधेरा बढ़ता है ना, उतना रोशनी को है ना अपने आप को उसका वो जो तेज दिखाने के लिए अवसर मिलता है। आपको मालूम है अगर दिन का टाइम में अगर हम एक मोमबत्ती जला कर रखेंगे तो उस मोमबत्ती का खूबसूरती, वो ज्योति का खूबसूरती इतना मालूम नहीं चलता है। लेकिन रात को बहुत 12:30 बजे अगर एक छोटा मोमबत्ती जला के रखे तो आपको मालूम है कितना तसल्ली का कारण होता है ना। वो छोटी मोमबत्ती देखने के लिए छोटी सी है, पिघल के जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका रोशनी कितने लोगों का तस्वीर दे, कितने लोगों को राह दिखाएंगे। वैसे मैं और आप आसपास के हमारा समस्याओं को देखकर ना डरे। ये अच्छा है हमारे अंदर का रोशनी को क्या करने के लिए, अच्छी तरह दिखाने के लिए। इसलिए हम प्रार्थना ये करना, प्रभु आपने मुझे ये जीवन दिया है, प्रभु आपका संतान मुझे आपने बनाया है, प्रभु ये अधिकार मुझे दिया, प्रभु ये अधिकार को मैं कभी अपने जीवन का सुस्ती लापरवाही के कारण, मेरा आत्मिक जीवन में जो आलसीपन में जो दिखा प्रभु, इसके कारण कभी भी मेरा ये जो अधिकार आपने जो दिया संतान का, मैं कभी खो ना पाए। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा बाकी लोग भी ये महिमा को देखना है, पवित्र परमेश्वर कौन है करके उन लोग जानना है। ध्यान रखे ज्यादा समय हमारे सामने नहीं है, थोड़ी ही दिन बचा है। हम इतने दिन हो सकते हैं हम वचन ना जानने के कारण हम लोग ज्यादा क्या नहीं कर पाते, क्योंकि हमको माले बच्चे रहते हैं, ये सेवकाई का भी बहुत कुछ बातें रहने के कारण हम लोग कभी कभी थक भी जाते हैं। उसके कारण जैसे हमने जीवन बिताना, जीवन नहीं बिता पाएंगे। परमेश्वर जानते हैं आज भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, एक और अवसर हमें दिया है। हो सकता है हमारे सामने कुछ दिन ही बाकी होगा, ये थोड़ा ही दिन होगा, तो ये दिन हम परमेश्वर का महिमा के लिए जिए। हमारे जीवन के द्वारा दुनिया जाने एक परमेश्वर का संतान होने का अधिकार क्या है। वो अधिकार अगर अगर हम उसमें मनन करने जाएंगे तो बहुत बातें हैं। वो आप ही इस वचन पढ़ते वक्त आपको अधिकार क्या क्या है आप एक एक करके आप सीख सकते हैं। हम परमेश्वर के संतान है ना, हमें क्या क्या अधिकार मिला है। हम अकेले प्रभु के चरणों में बैठे थोड़ी देर करके, ये नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा बैठे, नहीं, थोड़ी देर बैठे प्रभु के चरणों में वचन पढ़े, फिर दिन भर में उसमें मनन करे। ऐसा करते करते हमको और प्रार्थना करने के लिए, और जैसे जैसे हम अपना अधिकार के बारे में हम समझ जाएंगे, उतना हमारा आत्मिक जीवन में भी उसका फर्क हमको मालूम चल जाएगा। शैतान को फिर हम देखे डरेंगे नहीं, शैतान को सामना करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है मैं परमेश्वर का संतान है, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, मुझे ये हक परमेश्वर ने दिया है, हम उसमें बने रहे। ऐसे तो हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष कारण बन पाएंगे। इसलिए आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते, ये आप लोगों के बीच में ये वचन बताने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को सारा आदर महिमा मिले। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु का जो सेवगाई में हम लोग लगे रहते हैं, जान देने तक, आखिरी क्षण तक प्रभु में वफादार रह के, प्रभु ने दिया वो जमारी को वफादारी से पूरा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे।